नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसे नहीं अखरता। कोशिश उसकी रगों में है, साहस भरता। मेहनत उसकी यूं ही बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको कभी नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे। जिसने चीज़ों को एक बार में सीखा हो और जिसने चीज़ों को 10 बार में सीखा हो, उसमें से 10 बार वाला ज़्यादा सीखा होता है। क्यों? क्योंकि उसको ये भी पता होता है कि उसे 9 बार क्या गलतियाँ की थी। एक बार थॉमस एल्वा एडिसन ने भी जब अपना बल्ब, वो पूरे 2 साल में बल्ब बना लिया, लगभग 1200 से ज़्यादा प्रैक्टिकल उन्होंने किया। तो उनके इंटरव्यू में उनसे पूछा कि आपने 1200 बार प्रैक्टिकल करके खाली एक चीज़ सीखा कि बल्ब कैसे बनता है? कह रहे हैं नहीं, हमने 1200 बार प्रैक्टिकल करके 1200 चीज़ें सीखी है। लोगों ने पूछा क्या? क्या हमने 1199 यानी 1199 टाइम ये सीखा है कि क्या चीज़ करने से बल्ब नहीं बनेगा, और एक बार ये सीखा है क्या करने से बल्ब बनेगा। तो अपनी हार में भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर, सो मेहनत करते रहिए। हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वो क्या है। वो है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कि अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है, कैलकुलेट द कॉस ए एंड tan ए। तो कॉस ए क्या होगा और tan ए क्या होगा, बहुत ध्यान समझते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि साइन जो सॉल्यूशन है उसको देखते हैं, सॉल्व कि साइन इज क्या दे रहा है, 3/4 दे रहा है, ए दे रहा है। लेकिन हमको ये भी पता है कि साइन ए इज इक्वल टू जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। तो साइन ए इज इक्वल टू एक्चुअल में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 3/4। ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, यानी इसको अगर हम रेशियो लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो जो है वो 3/4 का रेशियो है। इस हिसाब से कभी भी रेशियो को अगर हम इक्वल में चेंज करते हैं तो हम एक वेरिएबल नंबर डालते हैं। जैसे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3x, और अगर बात की जाए हाइपोटेनियस क्या होगा, तो हाइपोटेनियस होगा 4x। फिलहाल यहाँ x के बिना भी क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस x का कोई वैल्यू नहीं है, आगे चल करके वो कैंसिल होना ही होना है साइन ए, कॉस ए और tan ए के साथ। लेकिन करने का जो प्रोसीजर है वो यही है। तो हमें ये पता चल गया परपेंडिकुलर 3x और हाइपोटेनियस है 4x। अगर इसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना दें, बहुत ध्यान समझिएगा, एक फिगर है ट्रायंगल ABC, उसमें जिस एंगल की बात हो रही है, साइन ए की बात हो रही है, हम इसी को ए ले लें। तो इसके हिसाब से अगर इस एंगल की बात हो रही है तो ये तो हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आया 3x, परपेंडिकुलर कितना आया है, ये साइड कितनी आई है 3x की। हाइपोटेनियस आया 4x, हाइपोटेनियस आया है 4x। अब हमको निकालना क्या है, बेस निकालना है। तो जैसा कि बताया गया, अगर बेस आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो बेस निकाल क्या करते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हैं, उसमें से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करते हैं, फिर निकालते हैं स्क्वायर रूट। अब ध्यान देखिए हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस है 4x, इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर है 3x, इसका करेंगे स्क्वायर। अब अगर इसको और सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। 16 माइनस 9 कितना होता है, तो 16 माइनस 9 होगा 7, रूट में 7x स्क्वायर। अब रूट अगर हटाने की बात की जाए तो जो भी अंदर पेयर में होता है वो बाहर सिंगल टाइम हो सकता है। तो रूट 7 तो सिंगल टाइम हो नहीं पाएगा, तो रूट 7 तो ऐसे ही रहेगा। बट अगर हम x को देखें तो x बाहर आकर के निकल जाएगा, क्योंकि अंदर स्क्वायर में है 2 टाइम है, और बाहर आकर वो सिंगल टाइम हो जाएगा। तो हमारा बेस क्या हो गया, रूट 7x। तो हमारा बेस क्या हो गया, रूट 7x। अब हमको निकालना क्या है, cos a और tan a, मतलब हमारा एंगल इसी के रिस्पेक्ट में रहेगा। तो उस हिसाब से जो हमारा फर्स्ट निकालना है इसमें cos a, तो cos a निकालने क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल a के रिस्पेक्ट में बेस तो आपका यही है, यानी रूट 7x। तो बेस हमारा क्या है, रूट 7x, और हाइपोटेनियस क्या है 4x। x x से कैंसिल हो गया, तो एक्चुअल में जो आंसर आएगा क्या आएगा, रूट 7 अपॉन में 4। ये हमारा हो गया cos a। अब हम जो नेक्स्ट निकालेंगे वो है tan a। तो tan a निकालेंगे, आप tan a को दूसरे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। बट यहाँ पे हम जो फिगर बना लिए तो हम फिगर के ही हेल्प से निकाल लेंगे।
तो सेकंड टर्म को निकालना वो क्या है, tan a, यानी अभी भी हमको a के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, तो परपेंडिकुलर है 3x और बेस हमारा है रूट में 7x, x से कैंसिल होगा, तो एक्चुअल में जो आंसर है वो क्या आएगा, 3 अपॉन में रूट 7। नीचे जब भी रूट आता है तो हम उसको रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि नीचे से रूट को हटाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें से हम अगर इसमें से हटाना हो तो आपने क्लास 9 पढ़ा होगा, एक्सरसाइज मे बी 1.4 या 1.5 में है रेशनलाइजेशन का टॉपिक। तो उसमें क्या करना है ना कि रूट 7 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब इससे मल्टीप्लाई करने से हो गया, ऊपर का नंबर तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 3√7 और नीचे का नंबर मल्टीप्लाई करके रूट 7 का रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट खत्म करके हो जाएगा 7। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा tan a आया है वो कितना आया है, 3√7/7। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने देखा है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इफ 15 cot a is equal to 8, यानी 15 cot a की वैल्यू 8 है, देन फाइंड द sin a एंड sec a। तो sin a और sec a की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। ये एकदम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। कैसे है वो देखिएगा, ये दिया हुआ है 15 cot a is equal to 8, तो हम ये लिख सकते हैं cot a is equal to 8/15, ये लिख सकते हैं। फिर हमको ये बताइए cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot a इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उस हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो गया, क्योंकि ये भी cot है ये भी cot है, 8/15 इक्वल हो गया। यानी अगर ये ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b/p = 8/15, ये भी लिख सकते हैं। अगर आगे हम ध्यान दें तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 8x और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15x। यहां तक आपको आ गया। अब इस फिगर को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा कि अगर एक फिगर हम बना रहे हैं ये, और ये क्या है cot a, एंगल a की बात होगी तो इसको हम एंगल a ले लेना है। ये आपका बेस हो गया, एंगल a के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस। हमको पता है बेस कितना है 8x है, बेस कितना है 8x है, परपेंडिकुलर है 15x, परपेंडिकुलर कितना है 15x। हमको हाइपोटेनियस पता करना है। जैसा कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में बताया गया था कि अगर हाइपोटेनियस पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम परपेंडिकुलर बेस की साइड का स्क्वायर रूट उसको सम करते हैं, फिर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। और अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करिए, बेस का स्क्वायर करिए और स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ये 3 काम करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, परपेंडिकुलर 15x, इसका स्क्वायर करिए, प्लस बेस है 8x, इसका स्क्वायर करिए, और फिर क्या कर दीजिए स्क्वायर रूट कर दीजिए। 15 का स्क्वायर होगा 225, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों नंबर का स्क्वायर होगा। 15 का होगा 225, स्क्वायर निकालने के लिए बताया गया था कि सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 का 15 से मल्टीप्लाई करिए 225 आएगा, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, प्लस अगर 8 का स्क्वायर करें तो 8 × 64 होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है और फिर स्क्वायर रूट निकाल देना है। प्लस करके क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 225x स्क्वायर एंड 64x स्क्वायर मिल करके हो जाएगा 289x स्क्वायर, और इसे क्या करना है स्क्वायर रूट निकाल देना है। अब अगर बात करें इसके स्क्वायर रूट की, 289 जो है वो 17 का स्क्वायर रूट है, यानी 17 × 17 अगर आप करेंगे, अगर आप 17 × 17 करेंगे तो आपका 289 आएगा। और स्क्वायर रूट में अगर कोई चीज 2 बार है वो सिंगल टाइम रहती है, यानी ये सिंगल टाइम 17 हो जाएगा, और x स्क्वायर 2 टाइम है तो ये सिंगल टाइम x हो जाएगा। ये आपका आ गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना आ गया आपका, आ गया 17x। अब आपको फाइंड क्या करना है, तो साइन a फाइंड करना है। पहली चीज क्या फाइंड करनी है, साइन a, और a के रिस्पेक्ट में ही चलना है। तो साइन a इज क्या होता है, पहले फॉर्मूला क्या है, साइन इज होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर a के रिस्पेक्ट में ही चले तो बेस तो ये है और ये सामने क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारा है 15x, परपेंडिकुलर कितना है 15x, और हाइपोटेनियस है 17x। यहाँ x कैंसिल होगा तो आएगा 15/17, यानी साइन a की वैल्यू कितनी हो गई 15/17। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
ठीक इस तरह से सेकंड अगर हम फाइंड करें, क्या है सेकंड, सेक ए, क्या है सेक ए। अब सेक ए कैसे निकलेगा वो ध्यान समझिएगा। तो सेक थीटा इक्वल क्या होता है, सेक थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ये आपको याद कैसे होगा, जैसे हमको याद है सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, साइन थीटा क्या होता है, तो इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो की फर्स्ट वीडियो देखिए जो इंट्रोडक्शन है, उसमें पूरा बताया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बाकी जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है, सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, और टेन जो है वो कॉट का उल्टा है। तो सेक इज इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस एंगल ए के लिए ही हाइपोटेनियस क्या है 17, तो हमेशा आएगा 17x, और बेस क्या हो जाएगा 8x, x x से कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 17/8। ये आप क्या आ गया सेक ए। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।